नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी। इनका जन्म उज्जैन की धरा पर ही हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी विगत 50 वर्षों से कविता एवं गीतों का लेखन कर रहे हैं और साथ ही कई कवियों और साहित्यकारों के साथ इन्होंने अनेकानेक कवि सम्मेलनों में गीत की प्रस्तुति भी दी है और साथ ही नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के अनेक मंचों पर इन्होंने काव्य पाठ भी किया है। दोस्तों, इन्हें गीत चांदनी और जमपुर में 4 बार गीत प्रस्तुति के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। रेडियो एवं दूरदर्शन, भोपाल, लखनऊ, इलाहाबाद, रीवा, इंदौर, राजकोट, नई दिल्ली और जमपुर से अनेक बार इनके गीतों का प्रसारण भी हुआ है। दोस्तों, ये संगीत, साहित्यिक, सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन भी बखूबी करते हैं और साथ ही ये साहित्य के जगत में विशेष रुचि रखते हैं। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में उपस्थित है और आज हम उन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है टेसू के फूल। रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी रचना का शीर्षक है टेसू के फूल। अधसुलगे अंगारे टेसू के फूल, अधसुलगे अंगारे टेसू के फूल, बासंती बंजारे, बासंती बंजारे टेसू के फूल, अधसुलगे अंगारे टेसू के फूल, बासंती बंजारे टेसू के फूल, अधसुलगे अंगारे। फूलों को ओढ़े हों मानो मधुमास, फूलों को ओढ़े हों मानो मधुमास, फूलों को ओढ़े हों केशरिया चोले में होली की बात, करते ये हुरियारे टेसू के फूल, करते ये हुरियारे टेसू के फूल, अधसुलगे अंगारे टेसू के फूल, बासंती बंजारे टेसू के फूल, अधसुलगे अंगारे। हाथ जोड़ ठाड़े हैं स्वागत में सादर, हाथ जोड़ ठाड़े हैं, हाथ जोड़ ठाड़े हैं स्वागत में सादर, पाँवों के नीचे है कोमल सी चादर, पाँवों के नीचे है कोमल सी चादर, गलियारे गलियारे टेसू के फूल, गलियारे गलियारे टेसू के फूल, अधसुलगे अंगारे टेसू के फूल, बासंती बंजारे टेसू के फूल। और अंतिम बंद है कि निर्धन के आंगन में फागुन की आस, निर्धन के आंगन में फागुन की आस, निर्धन के आंगन में फागुन की आस, मुंशी जी ले आए मानो मधुमास, मुंशी जी ले आए मानो मधुमास, और घीसू के पिछवारे टेसू के फूल, घीसू के पिछवारे टेसू के फूल, अधसुलगे अंगारे टेसू के फूल, बासंती बंजारे टेसू के फूल, अधसुलगे अंगारे टेसू के फूल। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, कुछ भीनी भीनी यादों को ताजा करती है ये रचना टेसू के फूल। हम आपको बता देना चाहते हैं कि टेसू के फूल आखिर होते क्या हैं
दोस्तों, पहले के समय में शादियों में और कई समारोह में पत्ते और दोने चला करते थे। तो बात ये है कि जंगल में एक वृक्ष होता है पलाश। ग्रामीण क्षेत्रों में इससे दोने और पत्तल बनाई जाती हैं और इसकी जड़ से चूना पोतने की कूची भी बनती है। इसका कारण ये है कि ये बहुत ही ज्यादा रेशेदार होती है। आजकल के समय में तो दोस्तों सभी प्लास्टिक का उपयोग करते हैं या फिर थाली का उपयोग करते हैं। दोना पत्तल को तो ऐसा लगता है सभी भूल ही गए हैं। और दोस्तों, पलाश के फूलों को ही टेसू के फूल कहते हैं। और दोस्तों, इस रचना में इन टेसू के फूलों का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है ग्रीष्म गीत। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास। एक ग्रीष्म गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मौसम लगता आगजनी सा, मौसम आया आगजनी सा, मौसम आया आगजनी सा, मन बेला तन नाग फनी सा, मौसम आया आगजनी सा। दोपहरी के पाँव जले हैं, दोपहरी के पाँव जले हैं, और उषा ने हाथ मले हैं। दोपहरी के पाँव जले हैं और उषा ने हाथ मले हैं। हुई अनमनी सांझ मनीषा, हुई अनमनी सांझ मनीषा, मौसम आया आगजनी सा, मौसम आया आगजनी सा। व्यस्त परीक्षाओं में बचपन ऊँघ रहा कुर्सी पर पचपन, व्यस्त परीक्षाओं में बचपन ऊँघ रहा कुर्सी पर पचपन, और यौवन फिरता बना बनी सा, यौवन फिरता बना बनी सा, मौसम आया आगजनी सा, मौसम आया आगजनी सा, मन बेला तन नाग फनी सा। खड़ा खजूर बहुत पछताया, खड़ा खजूर बहुत पछताया, छाया का पर भेद न पाया। खड़ा खजूर बहुत पछताया, छाया का पर भेद न पाया। खड़ा खजूर बहुत पछताया, छाया का पर भेद न पाया। दिखा आम विद्वान गुनी सा, दिखा आम विद्वान गुनी सा, मौसम आया आगजनी सा। अंतिम पंक्तियां हैं कि सूनी सूनी है पगडंडी, सूनी सूनी है पगडंडी, हिंसा की गरमाई मंडी। कहीं 20 तो कहीं 19, सूनी सूनी है पगडंडी, सूनी सूनी है पगडंडी, हिंसा की गरमाई मंडी। कहीं 20 तो कहीं 19, मौसम आया आगजनी सा। मन बेला तन नाग फनी सा, मन बेला तन नाग फनी सा, मौसम आया आगजनी सा। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, ये रचना ग्रीष्म काल के उस दौर की याद दिलाती है जिस दौर में धूप बहुत ज्यादा तीखी हो जाती है।
दोस्तों गर्मी में तो सभी का हाल बेहाल हो जाता है। कोई दिन भर बस पंखे के नीचे रहना चाहता है, तो कोई एसी के अंदर बैठकर ठंडी हवा खाना चाहता है, कोई कूलर के सामने बस सोया रहना चाहता है, तो कोई बाजार में काम करने वाले लोग पेड़ की ठंडी छांव के नीचे रहना चाहते हैं। और दोस्तों कुछ इसी तरह की चाहत उत्पन्न करता है ये ग्रीष्म काल का मौसम। और दोस्तों हम रेडियो दस्तक 90.8 एफएम की ओर से ऐसे सभी लोगों की सराहना करना चाहेंगे जो इस तीखी धूप में भी अपने पसीने को नजरअंदाज करते हुए काम करते रहते हैं। सलाम है उन सभी लोगों को। ग्रीष्म काल के मौसम का वर्णन करती इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है और भी तीखी हुई अब धूप। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक स्वागत है, नमस्कार है। एक गर्मी की रचना, ग्रीष्म की रचना आपके सामने प्रस्तुत है। और भी तीखी हुई अब धूप, और भी तीखी हुई अब धूप, आग का बिखरा हुआ प्रतिरूप। और भी तीखी हुई अब धूप, आग का बिखरा हुआ प्रतिरूप। सब चराचर हैं दुखी से, दिन हुए ज्वालामुखी से। ग्रीष्म का चरम है कि सब चराचर हैं दुखी से, दिन हुए ज्वालामुखी से। सब चराचर हैं दुखी से, दिन हुए ज्वालामुखी से। दूर तक दिखते नहीं आनूप, और भी तीखी हुई अब धूप, आग का बिखरा हुआ प्रतिरूप। शेष कितने दिन रहे हैं, अंगुलियों पर गिन रहे हैं। शेष कितने दिन रहे हैं, अंगुलियों पर गिन रहे हैं। शेष कितने दिन रहे हैं, अंगुलियों पर गिन रहे हैं। होंठ सूखे और सूखे कूप, होंठ सूखे और सूखे कूप, आग का बिखरा हुआ प्रतिरूप, और भी तीखी हुई अब धूप। अंतिम बंद है कि साहसी वह झोपड़ी है, साहसी वह झोपड़ी है जो दोपहरी से लड़ी है। साहसी वह झोपड़ी है जो दोपहरी से लड़ी है। प्राकृतिक वातानुकूलित रूप, प्राकृतिक वातानुकूलित रूप, और भी तीखी हुई अब धूप, आग का बिखरा हुआ प्रतिरूप, आग का बिखरा हुआ प्रतिरूप। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों गर्मी के मौसम में तो हम जितना घर में रहें उतना ही हमें अच्छा लगता है। बिना चप्पल के अगर आप गर्मी के मौसम में सड़क पर चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे आग पर चल रहे हैं। गर्मी का मौसम ये इतना आलसी होता है कि कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होती। और इस टाइम पर होती है बच्चों की एग्जाम। पेपर देते समय बच्चों को इतना आलस आता है कि उन्हें लगता है कि गर्मी के मौसम में ही ये एग्जाम क्यों होती है। दोस्तों ये छोटे छोटे बच्चों को ऐसे तो कुछ याद होता नहीं है, और जो कुछ याद आता है वो आलस में बह जाता है। दोस्तों ये महज सिर्फ एक व्यंग की बात है। डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की हर रचना में बहुत ही खूबसूरती के साथ हर तथ्य का वर्णन किया जाता है। इस सुंदर रचना के लिए डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन अमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और शेयर चैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।